हे फ्रेंड्स, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक बिजनेस चालू करते हैं वो बिजनेस कंपनी कहलाता है। ज़्यादातर बिजनेस दुनिया में कंपनीज के द्वारा किया जाता है। एक कंपनी को चालू करने में स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कानून के हिसाब से कंपनी एक अलग इंडिविजुअल है जिसको पनिश किया जा सकता है अगर कुछ गलत किया तो, ज़्यादातर टाइम फाइन से। 1989 में अमेरिका की एक स्टेट अलास्का में एक ऑयल टैंकर एंटर कर रहा था जो किसी तकनीकी खराबी के कारण पूरा ऑयल जो उस टैंकर में था उस नदी में बह गया। इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम खराब हुआ, टूरिज्म में इफेक्ट आया और वाइल्ड एनिमल्स को भी हार्म पहुंचा। ये टैंकर एक्सन नाम की कंपनी का था और इस कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। अगर एक्सन को कंपनी नहीं बनाया जाता तो सारे शेयर होल्डर्स पर मुकदमा चल रहा होता। इस वजह से बिजनेसेस कंपनीज में कन्वर्ट होते हैं ताकि अगर कुछ गलत होता है तो आप कंपनी को, मैनेजर्स को और डायरेक्टर्स को पकड़ो, लेकिन शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स को गलत बोलेंगे तो आम इन्वेस्टर्स कभी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब एक पब्लिक कंपनी में आप, आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, कोई भी शेयर्स लेके मालिक बन सकता है कंपनी का। पब्लिक कंपनीज सुबह से रात तक हमारे आसपास रहती हैं। सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो किसी कंपनी के होते हैं। फ़ोन चलाते हैं, उस फ़ोन में जियो का या एयरटेल का, आइडिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं, ये सब कंपनी है। हम इसके मालिक बन सकते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, वो गाड़ी किसी कंपनी की है, हम उसके शेयर्स लेके मालिक बन सकते हैं। उस गाड़ी में जो टायर्स लगे हुए हैं, एमआरएफ के, अपोलो के, जो हेडलाइट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, सीट कवर्स हैं, ये सब कंपनी से आते हैं। हम लोग कंपनियों से घिरे हुए हैं। आप इनमें से सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो या कुछ में। इससे मतलब नहीं है आपके पास कितने शेयर्स हैं। अगर आप डीमार्ट में खड़े हो और आपने कुछ शेयर्स लिए हुए हो, आप लोगों को देख रहे हो बिलिंग कराते हुए, तो आपको एक थ्रिल होता है, एक ओनरशिप फीलिंग आता है कि ये कंपनी आपकी है। जितना ज़्यादा आप सेव करोगे और शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में। शर्त यह है कि आपने कंपनी अच्छी चुनी हो, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, डी मार्ट। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, आप इसको जाके गूगल कर लेना। महाराष्ट्र में एक शहर है अमालनार, वहाँ पे एक चाय वाले ने 10,000 रुपये विप्रो नाम की कंपनी में, जिसके मालिक अजीम प्रेम जी हैं, इस कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 31 साल बाद उस 10,000 की वैल्यू 500 करोड़ बनी। बहुत लोग वेट करते हैं अपने 30s का, 40s का, 50s का कि हम तब सेविंग्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जितनी जल्दी सेविंग्स करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज़्यादा फायदा होता है। हाँ, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो करने ही करने हैं। बच्चों के स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, डॉक्टर की फीस, रिपेयर घर का, और उसके बाद जो बचता है हम उसको रेस्टोरेंट में खाना खा के उड़ा देते हैं या नई कार ले आते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। आप जितनी भी सेविंग्स कर सकते हो करो, 1,000, 2,000, 5,000, और इसको म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। 15 साल 20 साल बाद डेफिनेटली, ये पक्की बात है, आपको एक अच्छा अमाउंट अवेलेबल होगा। पैसे को काम पे भेजोगे तो और पैसे एक्स्ट्रा बना के देंगे। वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट इस फॉर्मूले को जानते थे कि अगर मैं सेविंग्स करूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा अच्छी कंपनी में, तो मुझे एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा उससे। वॉरेन बफेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को समझते थे कि आज का 1,000 10 साल या 15 साल बाद मुझे कितना रिटर्न्स देगा, कि आज का 10,000 मुझे 30 साल बाद 500 करोड़ देगा, जैसे उस चाय वाले ने किया। आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, आप बहुत कम अमाउंट से शुरू कर सकते हो। आपने ये फेमस कहावत सुनी होगी, टाइम इज मनी। इस बुक में ऑथर बोलते हैं टाइम मेक्स मनी, समय पैसे को बनाता है। राइटर बोलते हैं अगर आप स्टॉक्स में 2, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ना करें तो ज़्यादा सही है। वॉरेन बफेट जैसे रिटर्न्स के लिए आपको 20 साल और उससे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। इसलिए जिस पैसे और सेविंग्स की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो ताकि आप बीच में निकाल नहीं पाओ। अगर आप स्टॉक्स खुद नहीं पिक कर सकते तो आप शुरू में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने स्टॉक्स खुद चुनो और प्रॉपरली रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। सारे स्टॉक्स आपको ऊपर नहीं जाएंगे, 100% सक्सेस रेट वॉरेन बफेट का भी नहीं है। आपके 2-3 स्टॉक्स इतने अच्छे रिटर्न्स देंगे कि जो 4-5 स्टॉक्स नहीं दे रहे हैं ये उनको भी कवर करेंगे, और बचे 3-4 स्टॉक्स आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देंगे। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जिनके ऑथर पीटर लिंच हैं। अगला वीडियो
द अल्टीमेट गाइड टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट इस बुक की वीडियो समरी दूंगा। इस बुक में वॉरेन बफेट कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो कैसा है, इस बारे में जानेंगे। ऐसी और फाइनेंशियल बुक से नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबाना ताकि अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन से फाइनेंशियल टॉपिक में वीडियो चाहिए। आखिरी में थैंक्स फॉर वॉचिंग।